हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए बुक चल रही है लीनियर प्रोग्रामिंग, और इस बुक में टॉपिक का नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम। कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान से समझ लें कि जो पिछले एग्जाम हुए थे उसमें भी सिलेबस यही था, और असाइनमेंट से भी क्वेश्चन आया था और ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चन आया था। इसलिए भ्रमित ना रहें, सभी स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम दोनों चैप्टरों को तैयार करें। इससे भी क्वेश्चन आया था असाइनमेंट प्रॉब्लम से, और 9 नंबर का क्वेश्चन था, तो और ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चन था। तो इसलिए सभी स्टूडेंट इसको मेहनत से तैयार करें, दोनों चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, सभी क्वेश्चन डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से चल रहे हैं। लिखा है देयर 5 जॉब्स टू बी असाइंड 1:5 मशीन्स। लिखा हुआ है 1 एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट मैट्रिक्स इज एज फॉलोज। ये कॉस्ट मैट्रिक्स दी गई है, ये 5 जॉब दिए गए हैं और मशीन दी गई हैं। किस मशीन को किस जॉब में असाइन किया जाएगा। फिर आगे लिखा है सॉल्व द मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखते हैं इसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट रो को। इसमें मिनिमम जो कॉस्ट होगी सभी कॉस्ट से उस मिनिमम कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो में मिनिमम कॉस्ट है 8 को सभी में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, और 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा, और 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 12 आएगा। सेकंड रो को देखते हैं। सेकंड रो में जो मिनिमम नंबर है वो 6 है। 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 6 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। 6 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में से 6 0 आएगा, और 15 में से 6 कम करेंगे तो 9 आएगा। इसके बाद थर्ड रो देखते हैं। थर्ड रो में जो मिनिमम नंबर है वो 12 है। 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पर 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। इस रो का यहाँ पर देखते हैं मिनिमम नंबर। तो इस रो में मिनिमम नंबर यहाँ पर 17 है। तो 17 को सब्ट्रैक्ट करते हैं सभी से। 17 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा। यहाँ पर 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 17 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। 17 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 17 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से मिल जाएगा 9। इस तरीके से इसमें देखते हैं यहाँ पर मिनिमम नंबर जो है 10 है। तो 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 14 में से। 14 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा 1 आएगा, और 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से 5 मिलेगा। आगे देखते हैं इसको अब। और अब यही वर्किंग कॉलम वाइज करनी है। तो फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में जो मिनिमम नंबर है वो 1 है। तो 1 को सभी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 1 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 3 में से 1 तो 2 आ जाएगा। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा। इसके बाद इस रो में जो मिनिमम कॉस्ट है वो 0 है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी नंबरों से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि 91470। तो यहाँ पर 91470 और 0। थर्ड रो को, थर्ड कॉलम को देखते हैं। इसमें भी मिनिमम कॉस्ट 0 है। तो 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी से तो 06 और 302। तो 06 यहाँ से मिल जाएगा 06302। तो यहाँ पर आ जाएगा 02। इसके बाद फोर्थ कॉलम को देखते हैं। इसमें मिनिमम नंबर 0 है। तो 0 को सब्ट्रैक्ट सभी नंबरों से करेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 8000111। तो यहाँ पर आ जाएगा 800, और यहाँ से आ जाएगा 11। यहाँ पर लिखते हैं 1। इसके बाद फिफ्थ कॉलम देखते हैं। इसमें जो मिनिमम नंबर है वो 4 है। 4 को सभी से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 0 आएगा,
और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा, और इस तरीके से 5 में से जो 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 1 आएगा। अब अगला प्रोसेस देखते हैं। इस टेबल में फर्स्ट रो को, सेकंड रो को, थर्ड रो को अब हमें सिंगल जीरो देखना है। तो फर्स्ट रो में देखते हैं सिंगल जीरो आया, इसको इनक्लोज्ड किया, और इनक्लोज करने के बाद इसी कॉलम को देखते हैं, जो भी फ्री जीरो होगा उसको कट करेंगे। तो यहाँ पर ये कट कर दिया। इसके बाद देखते हैं अब सेकंड रो को सिंगल जीरो देखना है, तो सिंगल जीरो मिला यहाँ पर, इसको इनक्लोज किया, और इसके सामने वाले कॉलम को देखते हैं, जितने भी फ्री जीरो होंगे उनको कट करना है। इसके बाद देखते हैं थर्ड रो को। थर्ड रो में डबल जीरो है तो इसमें कोई भी वर्किंग नहीं होगी। इसके बाद चलते हैं फोर्थ रो। फोर्थ रो में कोई भी जीरो नहीं है फ्री, इससे भी कोई वर्किंग नहीं। और अब चलते हैं फिफ्थ पर, सिंगल जीरो आया तो इसको यहाँ पर इनक्लोज किया, और इस कॉलम को सामने देखते हैं, जो भी फ्री जीरो होगा उसको कैंसिल करेंगे, कोई भी फ्री जीरो नहीं है। अब देखते हैं इसमें फ्री जीरो अभी भी बचे हुए हैं, तो अभी हमने जो प्रोसेस लगाया वो रो का लगाया। अब दोबारा रो पर नहीं चलना है, अब कॉलम पर चलना है। तो फर्स्ट कॉलम को देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में देखा यहाँ पर सिंगल जीरो मिला, इसको इनक्लोज किया, और इसके सामने वाला जो रो देखते हैं, कोई भी फ्री जीरो होगा इसको कैंसिल करेंगे। इसके बाद देखते हैं अब कहीं पर भी फ्री जीरो नहीं बचा हुआ है, तो ये प्रोसेस यहीं तक लगेगा। जितने रो कॉलम होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरो इनक्लोज में चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इनक्लोज रो 5 है और कॉलम भी 5 है, तो इस तरीके से इनक्लोज जीरो भी 5 ही होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 एंड 4, एक इनक्लोज जीरो कम है। तो अब प्रोसेस चलते हैं आगे। जब इनक्लोज जीरो कम रह जाता है तो हम सबसे पहली वर्किंग देखते हैं आगे, कि जिस रो में कोई भी इनक्लोज जीरो नहीं है उस रो पर टिक करते हैं। तो यहाँ पर देखा, इस रो में कोई भी इनक्लोज जीरो नहीं है और सभी रो में इनक्लोज जीरो है, इसमें नहीं है। तो इसी रो के सामने यहाँ पर टिक करते हैं और इसको 1 नंबर मानते हैं। जब यहाँ पर 1 नंबर मानेंगे, फिर इसी के सामने देखेंगे तो हम इस प्रोसेस को लगाएंगे। यहाँ पर जीरो, एक जीरो यहाँ पर इनक्लोज्ड है और एक कट है। इस रो को देखते हैं, इस रो के सामने चाहे इनक्लोज जीरो मिले या कट जीरो मिले, नीचे कॉलम पर टिक करना है इस तरीके का। तो यहाँ पर देखते हैं इसके सामने ये यहाँ पर क्रॉस जीरो मिलता है, तो इसके नीचे वाले कॉलम में टिक करते हैं और यहाँ पर सेकंड नंबर डालते हैं। अब यहाँ पर पहुँच गई। अब इसी को देखेंगे कॉलम वाइज ऊपर की तरफ। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं, इसमें अगर कट जीरो होगा, अब टिक करना हमें रो वाइज। देखते हैं हम यहाँ पर इस कॉलम को, या तो इनक्लोज जीरो होगा या कट जीरो होगा। कट जीरो है तो हमें कोई वर्किंग नहीं करनी है, और इनक्लोज जीरो अगर पड़ता है तो उसके सामने यहाँ पर टिक करेंगे रो पर। देखते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर देखते हैं यहाँ पर कट जीरो मिला, कोई वर्किंग नहीं होगी सामने, पहले से टिक है, कोई मतलब नहीं, और नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं। जब हम इस कॉलम में ऊपर की तरफ देखते हैं तो फिर हम इस प्रोसेस को लगाएंगे, इनक्लोज जीरो से मतलब रहता है। आगे देखते हैं, तो ये इनक्लोज जीरो मिला, तो इसके सामने यहाँ पर हम टिक करेंगे और इसको हम 3 नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर पहुँचे, अब इसी के सामने देखते हैं इस रो को। जब रो वाला प्रोसेस देखते हैं तो फिर यहाँ पर इन दोनों को देखना है, चाहे यहाँ पर कट जीरो हो। देखते हैं आगे, तो यहाँ पर चाहे यहाँ पर देखते हैं, इसमें चाहे कट जीरो हो और चाहे फिर इनक्लोज जीरो हो, टिक करना है नीचे। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर इनक्लोज जीरो है और कहीं कुछ है नहीं, तो इस इनक्लोज जीरो के नीचे यहाँ पर टिक करेंगे, जो कि ऑलरेडी टिक है। तो इसलिए ये प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है, जो फ्री रो है, यानी जिस रो में टिक नहीं है, अनटिक्ड रो और टिक्ड कॉलम, यानी कि रो में जो वर्किंग करेंगे उसकी उल्टी वर्किंग करते हैं हम कॉलम में। तो यहाँ पर इस रो में और इस रो में टिक नहीं है, इसी रो में यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं, डॉटेड लाइन। एक लाइन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये डॉटेड लाइन खींचते हैं। और टिक्ड कॉलम, जिस कॉलम में टिक है उसमें यहाँ पर लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन खींच दी। अब अगली टेबल देखते हैं। यहाँ पर
तो अब यहाँ पर इस टेबल में देखते हैं जो भी फ्री कॉस्ट है उसमें मिनिमम कॉस्ट देखते हैं कौन सी है। यहाँ पर ये फ्री है 2, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 8, तो सबसे मिनिमम यहाँ पर 2 है। पूरी टेबल में फ्री कॉस्ट देखते हैं जो मिनिमम कॉस्ट है कौन सी है। यहाँ 3 है, ये 7 है, ये 11 है और ये 5 है। सबसे मिनिमम नंबर जो है वो 2 है। इस 2 नंबर को फ्री नंबरों से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जो फ्री कॉस्ट बची हुई है उनमें से सब्ट्रैक्ट होगा। फ्री कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और जिसमें एक सिंगल लाइन है, चाहे यहाँ हॉरिजेंटल लाइन हो या फिर वर्टिकल लाइन हो, इनके एलिमेंटों में कोई चेंज नहीं होगा। और जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ पर ये नंबर ऐड होगा। फ्री वाले नंबरों पर सब्ट्रैक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले नंबर पर ऐड, और जिसमें सिंगल लाइन है चाहे हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो इसमें नो चेंज। तो यहाँ पर देखते हैं ये मिनिमम कॉस्ट 2 है, तो इसमें 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। यहाँ 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आएगा। यहाँ पर सिंगल लाइन है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पर फ्री नंबर है तो 2 कम हो जाएगा। यहाँ पर फ्री नंबर है तो यहाँ पर 2 कम हो जाएगा। इसमें सिंगल लाइन है तो कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पर भी सिंगल लाइन है, कोई इफेक्ट नहीं। इसमें भी यहाँ डबल लाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं सिंगल लाइन है, कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पर सिंगल लाइन है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं इसमें सिंगल लाइन है, यहाँ पर सिंगल लाइन है, तो यहाँ पर 0 और 4 ऐसा ही रहेगा। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन का, तो इसमें ऐड हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5। इसके बाद यहाँ सिंगल लाइन है, 0 रहेगा। यहाँ पर सिंगल लाइन है तो इसमें भी यहाँ पर 0 रखेंगे। इसके बाद देखते हैं फ्री नंबर है तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2। यहाँ पर फ्री नंबर है तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर फ्री नंबर है, यहाँ पर सिंगल लाइन है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पर फ्री नंबर है 2 कम हो जाएगा, 9 आएगा। यहाँ पर फ्री नंबर है तो 2 कम करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ सिंगल लाइन है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिंगल लाइन है, कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पर डबल लाइन है, इस 2 को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा। इसमें सिंगल लाइन है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, और इसमें सिंगल लाइन है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद अब देखते हैं फिर इनक्लोज 0 वाला प्रोसेस लगाते हैं। तो फर्स्ट रो में देखते हैं सिंगल 0 कहाँ पर है, डबल 0 है, कोई चेंज इसमें कोई वर्किंग नहीं करेंगे। सेकंड में देखते हैं यहाँ पर सिंगल 0 आया, तो सेकंड रो में सिंगल 0 आया, इसको इनक्लोज किया और सामने वाले कॉलम में जो भी फ्री 0 होंगे उनको कट करेंगे, कैंसिल कर दिया। सेकंड रो को, थर्ड रो को देखते हैं, इसमें सिंगल 0 देखते हैं तो इसमें डबल 0 है, ये 0 कैंसिल हो चुका है, तो अब डबल 0 मिला, फिर भी इसमें कोई वर्किंग नहीं होगी। इसके बाद अब देखते हैं फोर्थ रो में, इसमें यहाँ पर देखते हैं सिंगल 0 आया, सिंगल 0 को इनक्लोज किया और सामने वाले कॉलम को देखते हैं कोई फ्री 0 मिलेगा तो उसको कट करेंगे। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ रो में, सिंगल 0 आया, इस सिंगल 0 को इनक्लोज करेंगे और सामने वाले कॉलम में जो भी फ्री 0 होगा उसे हम इंक्लूड कट करेंगे। तो इसमें कोई फ्री 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया। अब भी हम देखते हैं इसमें फ्री 0 बचे हुए हैं टेबल में। तो अभी हमने जो प्रोसेस लगाया था वो रो वाइज था, अब यही प्रोसेस हम कॉलम वाइज करते हैं। अब हम रो पर दोबारा नहीं चलना है, रो चलने के बाद कॉलम वाला प्रोसेस चलते हैं। तो फर्स्ट कॉलम को देखते हैं, फर्स्ट कॉलम में देखते हैं डबल 0 आया है तो इस पर कोई वर्किंग नहीं। सेकंड कॉलम को देखते हैं, इनक्लोज्ड 0 है, जिसमें इनक्लोज 0 हो जाता है उसमें कोई वर्किंग नहीं होती है। यहाँ पर भी इनक्लोज 0 हो गया, इसमें भी इनक्लोज 0 हो गया। इसमें देखते हैं यहाँ पर सिंगल 0 मिला तो सिंगल 0 को इनक्लोज किया और इसके सामने वाले रो को देखते हैं कोई फ्री 0 होगा, इसको हम कट करेंगे, तो यहाँ पर कट हो गया। तो ये हमारा कॉलम वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब भी अगर यहाँ पर फ्री 0 बचते हैं तो फिर रो वाला प्रोसेस चलते हैं, दोबारा कॉलम नहीं चलेंगे, एक बार रो फिर कॉलम फिर रो फिर कॉलम। तो फिफ्थ कॉलम के बाद अब चलते हैं रो पर। फर्स्ट रो पर चलते हैं, अगर सिंगल 0 मिलता है इसको इनक्लोज करेंगे, तो ये सिंगल 0 मिला, इसको इनक्लोज किया और सामने वाले कॉलम में कोई फ्री 0 होगा, इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर एक 0 पहले से था वो कट है, कोई वर्किंग नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कोई भी फ्री 0 नहीं बचा हुआ है,
जितने नंबर ऑफ रो और कॉलम होते हैं उतने ही इंक्लूड 0 होने चाहिए। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये असाइनमेंट शेड्यूल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब यहाँ पर द असाइनमेंट शेड्यूल लिखते हैं, जो भी है यहाँ पर लिखते हैं द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। तो यहाँ पर ए का कॉम्बिनेशन 1 से है, तो यानी यहाँ पर लिखते हैं ए का कॉम्बिनेशन 1 से। यहाँ पर देखते हैं बी का कॉम्बिनेशन 4th से है, तो यहाँ पर लिखा बी 4th। फिर यहाँ लिखते हैं सी, तो सी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखते हैं 5th से है, सी का 5th से आया। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं डी का कॉम्बिनेशन 3rd से है, तो यहाँ पर लिखा डी का 3rd से। और इसके बाद ई है, तो ई का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखते हैं 2nd से है, तो यहाँ पर 2nd आ जाएगा। इसके बाद इसकी हम देखते हैं कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट कितनी आती है, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल मिनिमम कॉस्ट। टोटल मिनिमम कॉस्ट, टोटल मिनिमम कॉस्ट z इक्वल टू, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं z इक्वल। ओरिजिनल टेबल को देखते हैं यहाँ पर, तो ओरिजिनल टेबल गिवन ये है, इसमें यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, तो A का 1 से इसकी कॉस्ट है यहाँ पर 11, तो इसमें 11 लिखते हैं, प्लस B4, तो B लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कॉस्ट लिखी हुई है 6। इसके बाद यहाँ लिखते हैं C5, C लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 16 है, तो यहाँ पर 16 कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद लिखते हैं D का यहाँ पर लिखा हुआ है 3rd, तो D का 3rd, इसमें यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 17। और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं E का 2nd से है, तो 2nd में लिखा हुआ है यहाँ पर 10। और अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम z इक्वल टू, ऐड करते हैं 7, यहाँ पे आ जाएगा 13 और 7 20, यहाँ पर 2 3 4 5 6 यानी 60। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर 5 बेल्स अवेलेबल फॉर डेवलपिंग 5 बेल्स। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, द एफिशिएंसी ऑफ ईच बेल पंप इन प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम यील्ड एट ईच वेल इज शोन बिलो। इन व्हाट वे should the pump be assigned so that the maximize the overall efficiency। तो ये बताया गया, ये जो टेबल है यहाँ पर मैक्सिमम यील्ड की दी गई है, लिखा हुआ है द एफिशिएंसी ऑफ ईच पंप इन द प्रोड्यूसिंग मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम यील्ड एट ईच बेल इज शोन बिलो। यानी ये टेबल दी गई है, मैक्सिमम की दी गई है, और असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो मिनिमाइज से सॉल्व होती है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, द पंप बी असाइंड सो एज टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल इफिशियंसी। किस पंप को किस बेल पर असाइन किया जाए कि ओवरऑल इफिशियंसी जो है मैक्सिमाइज हो। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज पूछा गया है, टेबल मैक्सिमाइज की दी है, लेकिन असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइज से लगती है। तो हम इस मैक्सिमाइज टेबल को मिनिमाइज करने के लिए जो कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है उसमें माइनस लगा दें, तो वही कॉस्ट सबसे मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ मिनिमम कॉस्ट बनाने के लिए, मिनिमम टेबल बनाने के लिए हम सभी टर्मों में यहाँ पर सभी कॉस्ट में माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पर सभी में माइनस लग जाएगा और ये टेबल मिनिमाइज भी हो जाएगी। अब असाइनमेंट जो हमारा प्रॉब्लम है, तो असाइनमेंट वाले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे मिनिमम नंबर जो है वो यहाँ पर फर्स्ट रो में 65 है। तो 65 को -45 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -45 -65 करेंगे तो +65 में से 45 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 20। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर
65 यानी -40 से -65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 65 में से 65 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। इसके बाद 65 में से 30 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 35 आएगा। इसके बाद 55 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। सेकंड रो को देखते हैं यहाँ पर, तो सेकंड रो में सबसे मिनिमम नंबर 60 है, तो 60 -50 में से -60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 10 आएगा। और इस तरीके से -30 में से -60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा। इसके बाद में -25 में से -60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 35 आएगा। और इस तरीके से 60 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। और -30 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -60 को तो प्लस का यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड रो में सबसे मिनिमम नंबर 40 है माइनस का, तो यहाँ -25 में से माइनस का 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा। इसके बाद -20 में से -40 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 20 आएगा। इसके बाद -15 में से माइनस का 40 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 25 मिल जाएगा प्लस का। और -20 में से माइनस का 40 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 20 मिल जाएगा। और 40 में से माइनस का 40 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 0 आएगा। इसके बाद देखते हैं फोर्थ रो में, इसमें सबसे मिनिमम नंबर जो है माइनस का 35 है, तो -35 में से -35 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। -25 में से -35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा यहाँ पर। इसके बाद माइनस का 30 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। और इस तरीके से यहाँ पर -25 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 10 आएगा। और यहाँ पर देखते हैं -20 में से -35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसमें सबसे मिनिमम नंबर माइनस का 80 है, तो -80 में से -80 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। -60 में से -80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 20 आएगा। और -60 में से प्लस का 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर प्लस का 20 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद -70 में से 80 माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 10 आएगा। और इस तरीके से -50 में से -80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का यहाँ पर 30 आ जाएगा। और इस तरीके से अब यही प्रोसेस हमें करना है कॉलम वाइज देखते हैं। सबसे मिनिमम नंबर यहाँ पर 0 है, तो 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं सभी से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। सेकंड कॉलम देखते हैं। सेकंड कॉलम में सबसे मिनिमम नंबर यहाँ पर 10 है, 10 को सभी से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 के बाद में यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। और 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। इसके बाद चलते हैं थर्ड कॉलम पर। सबसे मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर 0 है, तो 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आया 0 और इसको यहाँ पर लिखते हैं 35, यहाँ पर मिलता है 25 के बाद यहाँ पर 5 लिखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 20 लिखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं फोर्थ कॉलम जब सबसे मिनिमम कॉस्ट जो है वो 0 है, तो 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 35 में से 35 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 20 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। इसके बाद लास्ट कॉलम को देखते हैं। इसमें सबसे मिनिमम नंबर 0 है, तो 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 10, यहाँ पर 30, यहाँ पर 0, यहाँ पर 15 और यहाँ पर आ जाएगा 30। तो ये यहाँ पर टेबल आई। अब यहाँ पर इनक्लोज 0 वाला प्रोसेस लगाते हैं। तो फर्स्ट रो को देखते हैं। यहाँ पर सिंगल 0 यहाँ पर मिलता है तो सिंगल 0 को इनक्लोज किया। और इसी कॉलम को देखते हैं, कोई भी फ्री 0 होगा तो उसको कैंसिल करेंगे, कोई फ्री 0 नहीं है। इसके बाद सेकंड रो को देखते हैं। सेकंड रो में देखते हैं ये 0 आया, इस 0 को यहाँ पर इनक्लोज करते हैं और सामने में जितने भी 0 होंगे कैंसिल करेंगे, कोई भी 0 नहीं है। इसके बाद थर्ड रो पर चलते हैं। इसमें यहाँ पर देखते हैं सिंगल 0 आ गया। सामने वाले कॉलम को देखते हैं, कोई भी 0 फ्री नहीं है। अगर फ्री 0 होता तो उसमें यहाँ पर कट करते, तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद फोर्थ रो को देखते हैं, डबल 0, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद फिफ्थ रो को देखते हैं, इसमें सिंगल 0 आया तो यहाँ पर इनक्लोज करते हैं और इस कॉलम को देखते हैं, जो भी फ्री 0 होगा उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर रो वाला प्रोसेस करने के बाद अब
फ्री जीरो देखते हैं अगर बचते हैं तो अब कॉलम वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं फ्री जीरो अब भी है, तो इसलिए अब हम कॉलम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में इनक्लोज जीरो आ गया, कोई वर्किंग नहीं। सेकंड कॉलम में इनक्लोज जीरो, यहाँ पर देखते हैं फ्री जीरो आया है सिंगल, तो इसे इनक्लोज कर दिया। और सामने वाले रो को देखते हैं कोई भी फ्री जीरो होगा उसको हम कट करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी फ्री जीरो नहीं है इसलिए यहीं रहेगा। और अब देखते हैं इसमें कहीं पर भी कोई फ्री जीरो नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ इनक्लोज जीरो वाला। अब देखते हैं जितने नंबर ऑफ इनक्लोज जीरो, जितने रो और कॉलम होंगे उतने ही नंबर ऑफ इनक्लोज जीरो चाहिए। अगर यहाँ तक आ जाता है तो प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं 5 रो हैं और 5 ही कॉलम है, तो 5 इनक्लोज जीरो होने चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5 इनक्लोज जीरो हो गए, यानी कि असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। किस बेल को, किस पंप को किस बेल पर असाइन किया जाए कि ओवरऑल इफिशियंसी मैक्सिमाइज हो, तो यहाँ पर कंफर्म हो गया फर्स्ट पंप को 3rd बेल पर लगाया जाएगा और सेकंड पंप को 4th बेल पर लगाया जाएगा। इसी तरीके से ये टेबल है। आगे देखते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पर देखते हैं अब टोटल यहाँ पर द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल, तो पंप किस पंप को किस बेल पर असाइन किया जाए, तो ये प्रोसेस आ गया है। तो फर्स्ट बेल है, फर्स्ट पंप है, इसको यहाँ पर 3rd बेल पर लगाया जाएगा। और इसके बाद में सेकंड पंप है, इसको 4th बेल पर लगाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3rd का कॉम्बिनेशन देखते हैं, 3rd का यहाँ पर 5th से है। और इसके बाद 4th का कॉम्बिनेशन देखते हैं, 4th का 2nd से है, तो 4th का 2nd से। और इसके बाद 5th का देखते हैं 1st से है। तो यहाँ पर आ गया, ये असाइनमेंट शेड्यूल हुआ। तो आज यहाँ पर इस वीडियो में यहीं तक। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ, असाइनमेंट की एक नई प्रॉब्लम, बहुत इंटरेस्टेड प्रॉब्लम होगी। दैट्स ऑल, आज यहीं तक।